परमेश्वर अपना खुद का स्वभाव नहीं छोड़ सकता। कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितना भी परेशानी क्यों ना हो, कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो, वो अपने जैसे लोगों को बनाकर छोड़ेगा और वो होगा। हाँ, हालेलुया बोलना चाहिए। ये हालेलुया का विषय है। उसने पकड़ा है तो मुझे बनाकर छोड़ेगा। शर्त एक ही है कि मैं उसके हाथ में रहूं, वो बना देगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई भगवान गुरु नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो जो चाहता है वो करता है। इसलिए ठीक है, मनुष्य जाति तुम कितना भी नीचे गिरने दो, लेकिन मैं अपनी योजना को पूरा करूंगा, मैं कर सकता हूं। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर है। और मेरे प्रियो, तब उसने योजना, अब वो सोच रहा है कि मुझे ही, अभी हमें नहीं है, मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे ही जाके उनको बचाना पड़ेगा, उनको उठाना पड़ेगा। तब परमेश्वर ने सोचा, इतना यूनिवर्स चल रहा है, इतना यूनिवर्स चल रहा है, इतना सब कुछ चलते समय में अगर मैं मनुष्य बनकर जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं मनुष्य बनकर जाऊंगा तो मुझे अपनी ताकत को छोड़ना पड़ेगा। ताकत को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। आपको मालूम है परमेश्वर सीनै पहाड़ पर उतर आया, हाँ या नहीं? मालूम है? ओके। जब वो उतरा तो पहाड़ क्या कर रहा था? कांप रहा था। आंधी था, तूफान था, बहुत सी चीजें घट रही थी। अगर परमेश्वर उसी ताकत से फिर हमारे बीच में आता, हम सहन कर पाते? हम जी पाते? नहीं जी पाते। उसको कौन मारता? उसका तो मारना जरूरी था। उसको कोई मार सकता था? नहीं। उसको छोड़कर मनुष्य बनकर अपने आप को नीचे कर कर आने की जरूरत थी। तो परमेश्वर सोचा, मुझे तो बिल्कुल क्या बन के आना पड़ेगा, मनुष्य की हालत में आना पड़ेगा। अगर मैं वहां चला गया अपनी सामर्थ्य को छोड़कर, तो पीछे सृष्टि को कौन चलाएगा? क्योंकि सृष्टि में अगर थोड़ा भी फेरबदल हो गया तो ये सब खत्म हो जाएगा। तब परमेश्वर ने सोचा, मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन मेरे जाने से काम भी नहीं चलेगा। इसलिए क्योंकि मैं मनुष्य बनकर जाऊंगा तो मेरी ताकत क्या हो जाएगी? सीमित हो जाएगी। सीमित करना पड़ेगा। अब आप किसी चिड़िया को, अगर आप चिड़िया को पानी पिलाने जाओगे, वो पिएगी? क्यों? वो डरेगी आपसे। लेकिन आप चिड़िया बनकर जाओगे तो? इसलिए प्रभु को भी मालूम था, मुझे क्या बन के आना पड़ेगा? मनुष्य। तब उसके मन में आया, मुझे जाना भी पड़ेगा, मुझे रहना भी पड़ेगा। चलो हम अपने आप को दो भाग में क्या करते हैं? बांट लेते हैं। हम क्या करते हैं? अपने आप को दो भाग में, फिर बात बनी कि चलो यीशु जाएगा, कीमत देकर आ जाएगा, पिता सिंहासन पर रहेगा, लेकिन बाद में एक चाहिए जो क्या करे, इनको अगुवाई भी। तो इसके लिए कितने लोग चाहिए? 3। ने क्या किया? अपने आप को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों। अब इनका हृदय, इनका बुद्धि, इनकी योजनाएं, इनकी इच्छाएं सब एक हैं। बेशक ये 3 हो गए, लेकिन है कौन? एक ही है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? परमेश्वर। परमेश्वर मैं समझाऊंगा, पहले आप मेरे साथ चलिए। ये भी परमेश्वर है, ये भी परमेश्वर है, ये भी परमेश्वर है। समझ में आया? बेशक ये अलग हो गए, लेकिन है कितने? एक ही। कितने हैं? एक। इनका मन एक है, बुद्धि एक है, सोच एक है, और वो वचन में प्रमाणित भी होता है। मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये भी परमेश्वर, ये भी परमेश्वर, ये भी परमेश्वर। अब कंफ्यूजन हो गए, कितने परमेश्वर हो गए? लेकिन असलियत में कितना है? एक। वो कितने गए? तो धोखा लोग खा जाएंगे। लोग कैसे पहचानेंगे? अब इसको, परमेश्वर को तो जरूरत नहीं है पहचानने की, उसको तो मालूम है हम एक ही हैं, लेकिन हम लोगों के लिए पहचान होना जरूरी। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? हम इनका नामकरण करते हैं। क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। तो किसका क्या नाम रखें? जो काम
करेगा उसको वही नाम देते हैं। तो ये सेंटर वाला था, ये सिंहासन पर बैठेगा और ये सृष्टि को चलाता रहेगा। क्या करता रहेगा? सृष्टि को चलाता रहेगा, खिलाना पिलाना चलाना बनाना जो भी सिस्टम है ये सब क्या करेगा? ये करेगा। तो इसको एक पिता की तरह व्यवहार करेगा, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? फादर। पिता। क्या रख दिया? समझ में आया? इसका नाम पिता क्यों रख दिया? क्योंकि ये पिता की तरह व्यवहार करेगा। उसमें से एक मनुष्य बनकर धरती पर आया, ये पुत्र बनकर आएगा, मनुष्य बनकर आएगा, मनुष्य को पुत्र बोलता है। तो चलिए इसका नाम क्या रख देते हैं? पुत्र। ठीक है। और तीसरा कौन है? तो वो आत्मा है। वो क्या है? परमेश्वर तो आत्मा है, तीसरा रूप आत्मा है, और वो कोई रूप नहीं लेगा, आत्मा के रूप में ही क्या करेगा? काम करेगा। तो ये क्या है? स्पिरिट। क्या है? आत्मा। लेकिन आत्मा तो बहुत है। इधर सुनो, देखो आप लोग ऐसा लिखोगे तो कोई फायदा नहीं। आत्मा तो बहुत है, आत्मा बहुत है तो कैसे पहचानेंगे? क्योंकि स्वर्गदूतों की भी आत्मा है, परमेश्वर का भी आत्मा है, मनुष्य का भी आत्मा है। तो आत्मा आत्मा बोलने से पहचान नहीं पाएंगे ना। तो ये तो पवित्र है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? पवित्र आत्मा। आत्मा में काम, आत्मा के रूप में रहेगा, इसलिए आत्मा ही रहने दिया। सबसे अलग करने के लिए क्या रखा इसको? होली स्पिरिट, पवित्र। ठीक है ना? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। समझ में आ गया? अब ये पिता की तरह व्यवहार करता है, पिता वाले सब काम करता है, सिंहासन पर बैठता है। ये मनुष्य बनकर आ गया और मनुष्य बनकर वो योजना पूरा करके वापस चला गया। लेकिन अभी इसकी योजना पूरा नहीं हुआ, सिर्फ जान तो दिया, अभी बना रहा है और वापस लोगों को लेकर उधर जाना है। वो जाने तक इसका काम खत्म, इसलिए ये अभी एक नहीं हो गया, अभी भी इसका काम बाकी है। इसलिए पिता के दाहिने हाथ बैठकर इंतजार कर रहा है। अब अगला काम मुझे जब करना है, मैं जाऊंगा, लोगों को लेकर आऊंगा, फिर 1000 साल का राज्य है, अनंत काल की योजना, उस सबके लिए इसको अभी काम बाकी है। इसलिए ये दोबारा अभी मिक्स, समझ में आ गया? और ये तो आपको मालूम है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहकर काम कर रहा है। और ये पवित्र आत्मा धरती पर आया है हमें तैयार कर लेकर जाए। समझ में आया? त्रित्व क्या है? एक है लेकिन 3 रूप में काम कर रहा। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि कभी वो पुत्र बन जाता है, कभी पिता बन जाता है, ऐसा नहीं है। एक ही समय में तीनों है, पिता भी है, पुत्र भी है। कोई उदाहरण है बाइबल में? कहां पर? हाँ, वहां बोलता है आओ हम मनुष्य को, वहां हम वर्ड यूज होता है। क्या यूज होता है? अब हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में। तो वहीं पर मालूम हो गया वो किसने था उस समय? हाँ। फिर लिखा है यहोवा ने बनाया, फिर यहोवा ने देखा और क्या कहा? आपको अजीब नहीं लगता? वो खुद बना रहा है, फिर देख के बोलता है ये अच्छा है। वो किसने बनाया? पूरी क्रिएशन किसने किया? प्रभु ईश्वर। परमेश्वर का कौन से रूप ने किया था? जो पुत्र के रूप में। इसलिए कुलुसियों में हम पढ़ते हैं 1 अध्याय 16 वचन में, सब कुछ उसके द्वारा और उसी के लिए और उसी में उत्पन्न हुआ। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने सब बनाया, पिता ने देखा अच्छा है। ये धरती का जो भी क्रिएशन है वो सब किसके द्वारा हुआ? पूरी योजना किसके हाथ में है? पुत्र के हाथ में। पुत्र। इसको छोड़ दीजिए। तो वहां पर वो परमेश्वर त्रिएक में काम कर रहा है। तो जब सारी योजना पूरी हो जाएगी, पहला कुरिन्थियों में लिखा है कि जब ये सारी योजना पूरी हो जाएगी, वो दोबारा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। फिर अगली योजना कौन लेके जाएंगे? परमेश्वर जो योजना को पूरा करना था वो पूरा करने के बाद वो तीनों फिर क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। फिर उस योजना को आगे कौन लेकर जाएगा? क्योंकि ये त्रिएक है, अभी इसमें एक और जुड़ने वाला है। आज सुबह देखा था ना, हम उसमें क्या होने वाले हैं? क्या होने वाले हैं? जल्दी भूल गए। हम उसमें क्या होने वाले हैं? बोलिए,
एक होने वाले हैं। तो हम भी उसमें जुड़ जाएंगे और कितने हो जाएंगे? अभी त्रिएक है, फिर कितने हो जाएंगे? चतुरेक हो जाएंगे। तब चतुरेक नहीं रहेगा, ये तीनों एक बन जाएंगे वापस। और ये जो कलीसिया है, आगे की योजना को ये बढ़ाएगा। आप लोगों को उधर आराम से बैठकर भजन करने के लिए थोड़ा ना लेकर जा रहे हैं। आप लोगों को यही लगता होगा उधर जाएंगे, खूब हालेलुया बोलेंगे, स्तुति आराधना करेंगे। वो काम आपका नहीं है। उस काम के लिए प्रभु ने स्वर्गदूतों को बनाया है, वो आराधना करते हैं। हमारा काम उधर जाकर आराधना करना नहीं, बल्कि राज्य को आगे बढ़ाना है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है, परमेश्वर आपको बुलाएगा। अगर आप वहां पहुंच गए, अगर आप वहां पहुंच गए तो परमेश्वर बुलाएगा। वचन में लिखा है, आज सुबह पढ़ा था, हम क्या कुछ हमें मालूम नहीं, लेकिन एक बात प्रकट है, जब वो प्रकट होगा हम उसके जैसे जोर से बोलो, समान खाली दिखने के लिए या उसके जैसे काम में भी? काम में भी। परमेश्वर राजाओं को बना अपने साथ, ये मजाक नहीं है। इसीलिए प्रभु ने इतना कष्ट का रास्ता रखा है, क्योंकि पदवी छोटी। अब आपकी मर्जी है, दुनिया का कूड़े के पीछे दौड़ लो, दुनिया के आराम के पीछे दौड़ लो, या ये पदवी पाने के लिए दौड़ लो। यूहन्ना 17 अध्याय उसका 4 वचन पढ़े। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। 3 वचन पढ़िए। अब हे पिता, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर, जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। यीशु क्या कहता है? मेरी महिमा उस महिमा से कर, जो जगत की उत्पत्ति से पहले मेरी तेरे, मतलब हम दोनों की महिमा क्या थी? एक। और एक और पढ़िए, 21 वचन। कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। यीशु कहता है तू मुझ में। आप लोग सब नीचे देख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, मैं इतना यहाँ पर हाथ हिला रहा हूँ। तू मुझ में और मैं तुझ में जैसे एक है, यही बोल रहा है। तो पिता पुत्र क्या है? एक और वचन पढ़िए, 11 वचन। मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हाँ। हे पवित्र पिता, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा करके वे हमारे समान एक। हमारे समान क्या हो? मतलब हम तो एक हैं, ये भी क्या हो जाए? मालूम चल गया पिता और पुत्र क्या है। और बहुत से वचन कहता है, मैं खुद कुछ नहीं करता हूँ, जो मैं पिता को करते देखता हूँ मैं वही करता हूँ। पिता और मैं क्या है? एक है ना। फिर वचन में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। यही वचन क्या हुआ? देहधारी होकर धरती पर आया। ऐसे प्रभु यीशु ने कहा, मैं जाऊंगा पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो अपना आत्मा तुम्हारे लिए भेज दे। तो दूसरी जगह कहता है, मैं जाऊंगा अपना आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा, ताकि तुम अकेले। एक जगह बोलता है पिता का आत्मा, एक जगह बोलता है मेरा आत्मा, मतलब दोनों। ठीक है, समझ में आ गया? तो त्रिएक तीन नहीं है, एक है। योजना के लिए 3 में बढ़ गया, योजना पूरा होने के बाद फिर क्या हो जाएगा? आप जरा सोचो, परमेश्वर कितना अच्छा है, कितना महान है। हम बने भी नहीं थे, हमको बनने से पहले ही हमारे छुटकारे के लिए योजना बनाकर ये सब कुछ किया, और फिर भी हम उसके पीछे चलते नहीं। फिर भी जैसे जीना चाहिए वैसे जीते नहीं। इससे ज्यादा परमेश्वर और क्या करे? इससे ज्यादा फिर वो और हमारे लिए क्या कुर्बानी देगा? अब जरा सोच कर देखो, वो परमेश्वर यीशु मसीह जो ये जो है, इसका कुर्बानी जरा सोच कर देखो। सबसे बड़ा कुर्बानी इसी ने दिया।
ये परमेश्वर है, ये तीनों बराबर है ना। ये भी अनंत काल का है, ये भी अनंत काल का है, ये भी, क्योंकि तीनों क्या है, ये तीनों राजगद्दी पर बैठे हुए थे, लेकिन इसने राजगद्दी छोड़ दिया मेरे लिए मनुष्य बनकर परमेश्वर की वो शक्तियों को, वो सामर्थ्य को, वो अधिकतर को छोड़कर आ गया। ज्यादातर को क्या करके आया, महिमा, वो सामर्थ्य छोड़कर उतना ही लेकर आया जितना हम मनुष्य सह सकते थे। बाहर में यीशु को एक शरीर मिला, लेकिन अंदर में वो कौन है, बोलिए, परमेश्वर। अंदर में परमेश्वर है, बाहर में शरीर में है, और वो भी उतना लेकर आया जितने को हम क्या कर सके, सहले। फिर भी वो परमेश्वर है, चाहे वो अपने आप को कितना भी छोटा करे तो अभी क्या है, परमेश्वर ने जब यहोवा परमेश्वर बोलने से यही सीनै पर्वत पर उतरा था, कौन, यही यीशु। तब वो बोलता है, कोई मेरे मुख का दर्शन करके जीवित, लेकिन जब वो मनुष्य बनकर आए, जिस चेहरे को देखकर लोग मर सकते हैं, जिस चेहरे को देखकर लोग मर सकते हैं, वही चेहरे पर लोग थूक रहे हैं, और उसने एक बार भी अपना मुंह नहीं छुपाया। क्यों? मुझे और आपको बचाने के लिए, मुझे और आपको बदलने के लिए, मुझे और आपको सिद्ध करके अपने समान बनाने के लिए वो इतना नीचे तक उतर गया। हमें अपने समान पवित्र बनाने के लिए हमारे समान उस पाप के जीवन में आ गया, हमारे पाप को लेकर पाप बन गया, इतना नीचे तक उतर गया, ताकि वो नीचे उतरने से हम क्या हो जाए, ऊपर उठ जाए, ऊपर चले जाए। फिर भी अगर हम नहीं चलेंगे तो फिर और कोई बलिदान बाकी, ठीक है, समझ में आया?